Assalamualaikum, आई होप यूर ऑल वेल। हमने पार्ट्स ऑफ वी स्टार्ट किए हुए हैं और हमने उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो नाउन जो थी वो हमने कंप्लीट कर लिया और वर्ब जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है और वो भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव ये वाली सारी करेंगे। तो हमने वर्ब स्टार्ट की हुई थी, तो वर्ब की आगे हम टाइप्स कर रहे हैं, तो आज भी हम उसी की टाइप्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है रेगुलर वर्ब। और हाँ, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी to its infinitive is called a regular verb। क्या है कि जब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो डी और ई डी जिसके एंड पे लगता है तो वो कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब। एक सीधा एक वर्ड होता है, जैसे एग्जाम्पल है डिसाइड। अब हम उसका जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? डिसाइडेड। डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म और थर्ड क्या होगी? डिसाइडेड। अब ये सीधा वर्ड बना है, डिसाइड से डिसाइडेड बन गया। ईडी लगा या डी लगे या ईडी लगे तो वो कौन सा? रेगुलर वर्ब होता है। अब आगे वर्क है ना, तो वर्कड हो गया। टॉक है तो टॉक्ड हो गया। लिसन है तो लिसन। ऑस्क है तो ऑस्क्ड हो गया। इसी तरह ये एक सीक्वेंस से बन रहे हैं ना रेगुलर वर्ब, तो इसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, ये सीधे ईडी और डी के को ऐड करने से ये रेगुलर वर्ब बन गए हैं। अब जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं वो भी देखते हैं। देयर आर मैनी वर्ब्स विच डू नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इन सम अदर वे। कह रहे हैं कि जो ये कोई भी सेट ऑफ रूल किसी को फॉलो नहीं करते, मतलब ये इरेगुलरली यूज होते हैं। जैसे उसमें था ना कि डी और ईडी के यूज करने से वो रेगुलर वर्ब जो है वो बनते हैं। इसमें ईडी और डी यूज नहीं होता, ये इरेगुलरली यूज हो रहे होते हैं। जैसे देखें, अब देखें वर्ड है जैसे स्लीप है ना, तो अब क्या इसका हम ये तो नहीं बना सकते स्लीप्ड स्लीप्ड, ये तो एक रेगुलर वर्ब हुआ ना, तो इसका तो ये फॉर्म्स बनती ही नहीं। अब स्लीप है तो स्लीप से क्या बना? स्लैप्ड स्लैप्ड, तो ये क्या हुआ? इरेगुलर वे में जा रहा है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। अब स्पीक है तो स्पोक और स्पोकन। स्पीक स्पोक स्पोकन, ये भी क्या हुआ? इरेगुलर वे में जा रहा है। आगे ईट है, एट ईटन। अब ईटेड इस तरह का तो डी ई डी नहीं लगा। अब ईट एट और ईटन। आगे बिगन बिगैन बिगन। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये इरेगुलर वे में यूज हो रहे हैं। रेगुलर वे वर्ब वो वाले हैं जिनमें डी और ई डी यूज होता है, वो सीधे सीक्वेंस वाइज जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इरेगुलरली जा रहे हैं ये। अब रीड है, रीड। अब आप इसको देखने में तो आप पढ़ते होंगे कुछ के रीड रीड रीड, इसकी तीनों फॉर्म्स रीड ही होती हैं। लिखने में रीड होती है, पढ़ने में रेड होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड रेड। अब लिखना स्पेलिंग वही होते हैं इसके, रीड आर ई ए डी रीड। लेकिन इसको जब हम बोलते हैं ना तो तब इसको रेड पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है रेड। लिखने में रीड ही होती है और पढ़ने में क्या होती है? रेड। तो आगे हम देखते हैं वर्ब फ्रेजेस। क्या था? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या था? रेगुलर क्या था? उसमें ईडी और ईडी के एडिशन से क्या बनता है? रेगुलर वर्ब। और इसमें क्या था? इरेगुलर वर्ब में क्या था कि इसमें ईडी और डी नहीं यूज होता, ये इरेगुलरली जा रहे होते हैं, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ऐसे स्पीक स्पोक स्पोकन। अब स्पीक्ड इस तरह का वर्ड यूज नहीं होते, तो ये कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। आगे वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? अ वर्ब फ्रेज consists of a main verb preceded by one or more helping verbs. These helping verbs work together with main verbs as a unit known as a verb phrase. अब verb phrase क्या होते हैं?
एक वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ये दोनों क्या होते हैं? वर्ब फ्रेज। जैसे देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड, और मेन वर्ब क्या है? मूव। इसमें दो वर्ब जो यूज होते हैं ना, वर्ब फ्रेजेस होते हैं। जैसे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक कौन सा है? मेन वर्ब। अब शुड है, उसका जो मेन वर्ब है वो क्या है? मूव। इसी तरह हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है और मेन वर्ब क्या हुआ इसका? थिंकिंग। अब मे हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और इसका जो है मेन वर्ब क्या होगा? स्टोलन। तो ये सारे क्या हुए? वर्ब फ्रेजेस। जैसे फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में होते हैं ना फ्रेजल वर्ब्स। अब इस तरह ये कैसे होते हैं आप देखें। फ्रेजल वर्ब्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ preposition टू सर्टेन वर्ब्स। ये preposition के यूज करने से भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। दिस चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का मीनिंग चेंज कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब बेसिकली क्या होते हैं? एक फ्रेजल वर्ब में एक तो वर्ब होता है, उसके आगे जो वर्ब ऐड होता है ना, वो क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। जैसे देखें, अनफॉर्चुनेटली द प्लान जो है फेल थ्रू। क्या हुआ कि जो जहाज है, प्लेन जो है, सॉरी प्लान पढ़ दिया था मैंने। प्लेन जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो गिर गया। तो क्या हुआ? उसमें जो फेल है वर्ब है, थ्रू क्या हुआ? थ्रू एडवर्ब है। तो ये दोनों के मिलने से क्या बना? फ्रेजल वर्ब। अप, आउट, ये सारे क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। जैसे आगे देखें, आई एम फेड अप विद ऑल दीज डिलेज। आई एम फेड अप, फेड क्या हुआ इसमें? वर्ब, और अप क्या हुआ इसमें? एडवर्ब। तो ये दोनों मिलके क्या बने? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं, मतलब कि ये प्रेपोजिशन के ऐड करने से बनते हैं, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन के ऐड करने से, एडवर्ब के ऐड करने से, और एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के ऐड करने से भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। आई एम फेड अप, इसमें फेड क्या? वर्ब। अप क्या है इसमें? एडवर्ब। तो क्या बना? आई एम फेड अप विद ऑल दीज डिलेज। तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। फेड अप मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे हमें दिए होते हैं उन्होंने बुक्स पे ये वर्ड फेड अप, अब आगे इसका फ्रेजल वर्ब बनाए, तो ये वो है। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेयर शी लिव्ड। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट, फाइंड आउट, अब फाइंड क्या है? वर्ब है, आउट क्या है इसमें? एडवर्ब। और ये दोनों के मिलने से क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। एक तो वर्ब होता है, उसके आगे जो वर्ड ऐड होता है उसके एडिशन से वो, उसको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो रेगुलर इरेगुलर भी वही है कि रेगुलर में क्या था? डी और ईडी के ऐड करने से रेगुलर वर्ब होता है, और इरेगुलर एक मतलब उसका कोई सीक्वेंस से नहीं आ रहा होता ना, तो वो इरेगुलरली यूज हो रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। और वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? वर्ब फ्रेजेस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। तो जो वर्ब, उसमें दो होते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैड बीन, और मेन वर्ब क्या हुआ? थिंकिंग। इसी तरह फ्रेजल वर्ब भी एक वर्ड तो होता है वर्ब, आगे से जो सेकंड वाला वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। दोनों को मिलने से क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। प्रेपोजिशन भी ऐड होती है फ्रेजल वर्ब में, एडवर्ब भी ऐड होते हैं, और प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों भी यूज होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जो है टाइप वो लेके आऊंगी, एडजेक्टिव। तो उसकी भी आगे से टाइप्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव की, जिस तरह हमने नाउन और वर्ब की पढ़ी है, अब एडजेक्टिव की भी आगे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।